हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बैंकर से अपील, आदिवासियों को ऋण देने में उदारता दिखाए बैंक। झारखंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को बैंक से ऋण मिलने में हो रही परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य के बैंकर संबंधित विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने बैंकर से अपील की है कि वे अनुसूचित जनजाति के लोगों को व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऋण देने में उदारता दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में आदिवासी समाज के पास भूमि तो है, लेकिन वे उसका उपयोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में नहीं कर पाते हैं। शिकायत आती है कि उन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के 28% लोग इस राज्य में हैं। अगर अनुसूचित जाति समुदाय को सम्मिलित कर ले तो यह 40% तक जाएगी। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा झारखंड का पारा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी झारखंड में बढ़ाएगी कपकपी, तेजी से लुढ़केगा रात का पारा। झारखंड में रात का पारा तेजी से लुढ़कने लगा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह में राज्य में बादल छाने के कोई आसार नहीं है। इस कारण राज्य में कनकनी बढ़ेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर भी राज्य में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में और भी गिरावट के आसार हैं। इससे राज्य में कपकपी बढ़ेगी। उन्होंने बताया है कि अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आनी और ठंडी हवा चलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षकों ने कहा, हर हाल में चाहिए वेतनमान। सरकार को दिया अल्टीमेटम। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 64,000 पारा शिक्षकों को हर हाल में वेतनमान चाहिए। बिहार की तर्ज पर नियमावली लागू करने से इतर वे मानदेय बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं हैं। प्रस्तावित पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली पर राज्य इकाइयों से फीडबैक लेने के बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री अपनी घोषणा के अनुरूप वेतनमान लागू करे, वादा खिलाफ भी ना करे। सवाल यह भी उठा है कि सिर्फ 10% मानदेय के लिए पारा शिक्षक क्यों आकलन परीक्षा दे। पारा शिक्षक अपने फैसले से मंगलवार को शिक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो के अनुसार पारा शिक्षक 20 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक का इंतजार करेंगे। बैठक में उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर राज्य भर के पारा शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम समारोह का विरोध करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन को याद दिलाएंगे उनका वादा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 15 से 2 लाख कर्मचारी जेएमएम के घोषणा पत्र का बैच लगाएंगे। झारखंड के 2 लाख सरकारी कर्मचारी जेएमएम के घोषणा पत्र का बैच लगाकर काम करेंगे। इसके माध्यम से वे सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव के दौरान उनकी ओर से किए गए वादों को याद दिलाएंगे। इसके साथ ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की उनके चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी होगी। मीडिया को आंदोलनरत संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर शिवानंद काशी ने बताया है कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन बहाली के मुद्दे को प्राथमिकता में रखा था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर झारखंड घूमने का प्लान है तो @विजिट झारखंड झांक लीजिए। राज्य के हर शानदार लोकेशन की जानकारी दे रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट। न्यू ईयर में अगर आप झारखंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार सोशल मीडिया पर @विजिट झारखंड झांक लीजिए। पर्यटकों की सहूलियत के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ राज्य के सभी बड़े छोटे पर्यटन स्थलों की जानकारी साझा की जा रही है। हर रोज अलग अलग जगहों की जानकारी दी जा रही है। यहाँ न केवल किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है बल्कि उनका लोकेशन, वहां पहुंचने के माध्यम, घूमने की जगह पर उपलब्ध सुविधाएं, ठहरने के इंतजाम, इन सब की जानकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। प्रशासन, पथ निर्माण और रेलवे के अधिकारियों ने किया पुल का निरीक्षण। अंडरपास चौड़ीकरण की है योजना। झारखंड के धनबाद में लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत गया पुल के चौड़ीकरण के साथ अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव है। सोमवार को जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, रेलवे के अधिकारियों ने पुल के पास मौजूद जमीन का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए
योजना बनाने वाली कंपनी राइटर्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के रिक्त पदों का हाईकोर्ट ने ब्यौरा मांगा, जल्द भरने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगते हुए उन पर शीघ्र नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार और रिम्स निदेशक से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। अदालत ने रिम्स निदेशक को कुल स्वीकृत पद और रिक्त पदों की जानकारी देने को कहा है। रिम्स में अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ब्यौरा भी अदालत ने मांगा है। 7 जनवरी तक पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने चुनाव में तथ्य छिपाने का लगाया आरोप, 6 सप्ताह में देना होगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के वित्त मंत्री व लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद भेजा गया है। इस मामले में अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में पूर्व विधायक सुखदेव भगत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव की ओर से नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है। इस पर उनकी बहू ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, लेकिन उन्होंने इनकी जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस क्षेत्र में झारखंड को पूरे देश में मिला तीसरा स्थान। स्वास्थ्य मंत्री ने किया पुरस्कृत। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चलाए गए अभियान के तहत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक के रोगियों की पहचान में झारखंड को देश में तीसरा स्थान मिला है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2021 के अवसर पर दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक रमेश घोलप को इसके लिए पुरस्कृत किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में फायरिंग, मानगो जवाहर नगर इलाके में चली गोली, पैदल आए थे अपराधी, 2 खाली कारतूस बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में सोमवार की शाम अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई है। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर इलाके में यह गोली चलाई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मानगो और उलीडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पता चला है कि अपराधी पैदल आए थे। घटनास्थल से 2 खाली कारतूस बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने झारखंड में क्यों की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, हेमंत सरकार पर लगाए ये आरोप। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार को कमीशन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले की CBI जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना का बहाना बनाकर झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है। पंचायतों को अधिकार देने वाले कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान ये आरोप लगाया है कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने वाले कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना की आड़ में झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कोरोना महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PLFI के जोनल कमांडर को गोली बल्ले भी पहुंचाने वाले चढ़े खुंटी पुलिस के हाथे, पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड में PLFI का सहयोग करने के आरोप में खुंटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत सियांकेल गांव निवासी संतोष लोगमा और बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत लुवांगडी निवासी कटिया हबदगड़ा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से AK-47 की 6 गोलियां, PLFI का 6 पर्चा, रसीद, 2 जैकेट, 2 पिट्ठू बैग, 1 बाइक, 10,000 रुपए नकद और 6 मोबाइल बरामद किया है। ये जानकारी SDPO अमित कुमार ने सोमवार को खुंटी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा में समा जाएगा साहिबगंज शहर का बड़ा इलाका, विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। इसकी वजह से आबादी वाला एक बड़ा इलाका नदी में समा सकता है। पिछले 1.5-2 महीने से नदी का कटाव हर रोज शहरी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर पूरा शहर चिंतित है। लगभग 300 बीघा जमीन को नदी का कटाव लील चुका है। पिछले हफ्ते शहर के चानन इलाके में सीवरेज प्लांट की 4 दीवारी गंगा में समा गई है।
आशंका व्यक्त की जा रही है कि तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठे तो करोड़ों की लागत से बना सीवरेज प्लांट ध्वस्त हो सकता है। जिला प्रशासन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और स्थानीय जनप्रतिनिधि कटाव के चलते शहर पर बढ़ते खतरे को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में हाथियों के आतंक से करहा उठे किसान, कई एकड़ फसल को रौंदा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के सखवारा पंचायत में बीती रात दर्जनों के हाथियों के झुंड ने 40 से अधिक किसानों के फसल को अपने पैरों से कुचलकर नष्ट कर दिया है। बताया जाता है कि हाथियों ने गेहूं और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों ने धान की फसल को चट भी कर गए हैं। इसकी वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि यह सब किसान बाजार से साहूकार से ब्याज पर लोन लेकर गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन बीती रात हाथियों के झुंड ने सारे फसल को पैरों तले कुचल दिया है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष हाथियों का झुंड इसी तरह प्रवेश करता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। लाख शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारी हाथियों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात पर लगाम लगाने में विफल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा धाम में काशी लाइव, देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर में लगाई गई LED स्क्रीन, पीएम के कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। पंडा बोले, यहां भी आए मोदी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तर प्रदेश के काशी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण झारखंड के देवघर में हुआ। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर परिसर में LED स्क्रीन लगाई गई। पूरे जो है आयोजन का प्रसारण हुआ। देवघर में सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा, हनुमान कथावचन, प्रदीप भैया, विधायक नारायण दास के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर दिव्य काशी भव्य काशी का प्रसारण देखा। कार्यक्रम के बाद सरदार पंडा ने कहा कि वह भी पीएम से अनुरोध करेंगे कि वह बाबा धाम आए। देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही देवघर के लोगों में इस कार्यक्रम को देखने की काफी उत्सुकता थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिरों में चढ़ने वाले फूल अब नहीं होंगे बेकार, बनेगी खाद। JNSC ने खरीदी कंपोस्ट मशीन। स्वच्छता के क्षेत्र में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से एक नई पहल की जा रही है। अब मंदिरों से निकलने वाले फूल और पत्तियां बेकार नहीं फेंकी जाएगी। अब इन फूल पत्तियों को जैविक खाद में बदला जाएगा। इसके लिए JNSC ने मशीन की खरीदारी की है। जल्द ही मंदिरों से फूल और पत्तियों को इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद JNSC कार्यालय साक्षी परिसर में लगी कंपोस्ट मशीन से इसे खाद में बदला जाएगा। 3 महीने में यह खाद्य बनकर तैयार हो जाएगा। इस खाद का उपयोग बाग बगीचे में भी किया जा सकता है। अभी तक मंदिर से निकलने वाली पूजन सामग्रियों को नदी में फेंका जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो NTPC गोलीकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस R मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में मंगलवार को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद योगेंद्र साव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी भारत के सबसे लंबे कन्वेयर बेल्ट से शुरू हो सकती है कोयले की ढुलाई। नए वर्ष के शुरुआत से ही पूर्वी भारत के सबसे लंबे कन्वेयर बेल्ट कोयले की ढुलाई शुरू हो सकती है। NTPC की कोयला खनन परियोजना बड़कागांव से हजारीबाग के बनादाग रेलवे कोयला साइडिंग तक कोयला कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 2 चरणों में बने 21 किलोमीटर लंबे कन्वेयर बेल्ट के निर्माण के बाद वर्तमान में इसके ट्रायल और टेस्टिंग का काम चल रहा है। सुरक्षा जांच को लेकर अगले कुछ और समय तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। 18 दिसंबर को NTPC के जो है CMD का दौरा भी यहां प्रस्तावित है। संभवतः इस दिन इसे लेकर कोई निर्णय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैनेजर बन लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाला अरेस्ट। 2018 से KYC के नाम पर लोगों को दे रहा था झांसा, CID ने पकड़ा। झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग CID ने सोमवार को एक बड़े साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। तनूप कुमार उर्फ तनूप दत्त नाम का यह अपराधी पिछले 2 साल से बैंक मैनेजर बताकर लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहा था। इतना ही नहीं, साइबर फ्रॉड के मामले में यह अन्य राज्यों में भी जेल की हवा खा चुका है। अपराधी मुख्य रूप से दुमका का रहने वाला है। आरोपी के पास से एक मोबाइल, एक ATM और 2 सिम कार्ड बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड बढ़ते ही देवघर पहुंचने लगे सैलानी। पिकनिक स्पॉट की बढ़ने लगी रौनक। मौसम में आई ठंडक के साथ ही बाबा नगरी देवघर में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ साथ पिकनिक स्पॉट में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। पश्चिम बंगाल से पर्यटकों का जत्था देवघर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पिकनिक स्पॉट और पार्कों की भी तैयारी शुरू कर दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में नशे पर नकेल अफीम गांजे की खेती और तस्करी करने के आरोप में दर्ज थे मामले। एक रात में 2 तस्कर चढ़ गए हाथी। झारखंड के चतरा में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 3-3 वर्ष फरार चल रहे माफियाओं और तस्करों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। प्रतापपुर पुलिस ने अफीम और गांजे की खेती तथा तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी कानून प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। एक ही रात में 2 अलग अलग मामलों में दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इन दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिसमस को लेकर चर्च ने जारी की समय सारणी। रांची के सभी चर्च कलेसिया ने सोमवार को क्रिसमस के प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान की समय सारणी जारी कर दी। इसमें कैथोलिक चर्च, जीएल चर्च, एनडब्ल्यू जीएल चर्च और सीएनआई चर्च शामिल हैं। सभी चर्च कलेसिया का मुख्य क्रिसमस का धार्मिक कार्यक्रम 24 दिसंबर की रात से शुरू होगा। इस साल कोविड के कारण चर्च कलेसिया की होने वाली बड़ी क्रिसमस गैदरिंग नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाड़े पर कार लेकर गिरवी रखने वाले गिरोह का भांडाफोड़। जमशेदपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 कारें बरामद। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में मंगलवार को पुलिस ने भाड़े पर कार लेकर गिरवी रख देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 कारें बरामद की गई है। आजाद नगर पुलिस की ओर से पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजय पाल उर्फ बापी, रामचंद्र दुबे, गुलसाद और अजय कुमार के रूप में की गई है। इनकी निशानदेही पर शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर वाहनों को जब्त किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि अब तक इन लोगों ने इस तरीके से 20 से अधिक लोगों के साथ ठगी की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।